नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि आपको लेकर आया है जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां से हम उनके विद्यालय के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप और हम जानते ही हैं, इस कोरोना काल में छात्राओं की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है। फिर भी कई विद्यालयों ने अपनी कोशिश जारी रखते हुए बच्चों तक ऑनलाइन क्लासों के द्वारा अपनी शिक्षा प्रदान की है। तो आइए हम एक सुंदर से स्कूल के बारे में जानेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को, अपने छात्राओं को अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं। और उनके स्कूल देखिए कितना ही साफ़ सुथरा वातावरण है। तो देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज ऐसे प्रांगण में बैठी है जिन्होंने ऐसे विद्यार्थी दिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, सिविल लाइंस का हो, सिविल क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यहाँ के विद्यार्थियों ने महारत ना हासिल की हो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। 40-45 सालों से ये स्कूल अपनी विशेष शिक्षा क्षेत्र में योगदान देता आ रहा है। और आज हम इसी कड़ी में जो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल ने एक कैंपेन शुरू किया हुआ है धरातल से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का, उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल झांसा रोड कुरुक्षेत्र में पहुंची है। और आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ मैम प्रिंसिपल जी मौजूद हैं। आइए मैम से बातचीत करते हैं, खास मुलाकात करते हैं मैम से और जानते हैं कि किस तरह का यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। ऑनलाइन क्लासेस कोविड-19 की वजह से जो सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम दिया, क्योंकि विद्यार्थी देश की रीढ़ की हड्डी है, भविष्य है वो। यहीं से हर एक इंसान की शुरुआत होती है किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। तो इस चीज़ को सुचारू रूप से रखने के लिए, शिक्षा को जीवित रखने के लिए सरकार ने जो मुहिम छेड़ी, तरह तरह की ऐप्स दी, तरह तरह के सिस्टम दिए जिससे कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो इसी कड़ी में ऑनलाइन शिक्षा से कितनी शिक्षा प्रभावित हुई, और जैसे कि आज 1 मार्च से पहली और दूसरी प्राइमरी विंग से भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो इनमें किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है स्कूल प्रशासन को, और इसके साथ साथ बच्चों को भी किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सभी बिंदुओं की जानकारी लेते हुए आइए मैम से मुलाकात करते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो मेरी संस्था है, जैसे कि आपने कहा 1976 से एफिलिएटेड है जी। इसके अंदर शुरू से ही जो एजुकेशन रही वो बहुत अच्छी रही। इसको बहुत मतलब कि कुरुक्षेत्र की सबसे पहली संस्था जनता सीनियर सेकेंडरी है जी। इसी के साथ साथ जो मेरा स्कूल है वो शुरू से ही गरीब बच्चों से जुड़ा रहा। गरीब बच्चों की हम लोगों ने तहे दिल से सेवा की और उन्हीं को हम आज तक लेकर चल रहे हैं जी। इस संस्था के अंदर जो भी बच्चा पढ़कर गया उसने अनेक क्षेत्रों में मुकाम हासिल करे जी। राजनीतिक रहा हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, या फिर कोई सिविल सर्विसेज का मैटर रहा हो जी। आज जैसे कि आपने मेरे से प्रश्न किया कि कोविड-19 के अंदर जो बच्चों की शिक्षा हो किस तरह से प्रभावित रही, किस तरह की एजुकेशन हम लोग बच्चों को दे पाए, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब से कोविड-19 की स्थिति पैदा हुई उस टाइम में, चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो संस्था है वो गरीब तबके से जुड़ी हुई है जी। ज़्यादातर जो गार्जियन हैं वो अनएजुकेटेड हैं। इस तरह की बात को ध्यान में रखते हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई पर बहुत बल दिया, जैसे कि सरकार का आदेश था। बल देने के बावजूद भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चों के पास आईफोन नहीं था, इस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत अधिक प्रभावित हुई और उस पढ़ाई के लिए हमने भरकस प्रयास किया, तब भी हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। अब जबकि सरकार ने अब स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किया, सरकारी नियमों की पालना करना हमारा परम कर्तव्य है जी। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारा स्कूल खुला और उसमें खुलने के बावजूद भी बच्चों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी, जैसे कि पहले 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोले गए जी। और उसमें उतने बच्चे नहीं आए। ठीक है, जितना बच्चा आया उसके लिए हमने पूरी कोशिश करी। और जैसे कि आज
डेट जो है 1/3/2021 है जी और आज से पहली, दूसरी, तीसरी भी खुल गई है। आपने देखा होगा इतनी अच्छी संख्या नहीं है बच्चों की। जी ठीक है, जिस तरह की परिस्थितियाँ इस सेशन में रही उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मेहनत बहुत करी, परंतु उतनी मेहनत बच्चों तक नहीं पहुँच पाई, ना बच्चे उसको प्राप्त कर पाए। जी बच्चों को बहुत भारी नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए हम अब कार्यरत हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। चूँकि बच्चों के पास अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ किताबें भी नहीं हैं, जी उनकी भी दिक्कत है। जी साथ में बच्चे जो हैं उतनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो बच्चों के लिए को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी समय का अभाव है। बच्चों की क्लासेस जो है 10 से लेकर के 1:30 बजे तक लगती हैं। ऐसे इन तरह के हालात में बच्चों को बहुत अच्छे स्तर से पढ़ाई करवाई जा रही है, परंतु बच्चे उतनी अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे। जैसे कि अभी नई गाइडलाइन आई है कि बोर्ड की परीक्षाओं की भी डेट निर्धारित कर दी गई है। जी ठीक है ना, और भी परीक्षाएं इस महीने होने जा रही हैं। उन सब में कितनी सफलता मिल पाएगी, देखो ये सब जग जाहिर बात है, कितनी मिलेगी सभी के सामने है, वो रिजल्ट भी आ जाएगा। जी। परंतु हम लोगों ने जितना अनुभव किया है कि जो बच्चे हैं उनकी भरपाई के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, समय भी कम है। जी 10 से लेकर के 1:30 बजे तक का समय जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा, पूरा समय नहीं पड़ पाता। जी 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 तो बच्चे अच्छे से अगर पकड़ना है हमको तो समय भी थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए। जी जी और इसी के साथ साथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु इतनी मेहनत के बावजूद भी इस सेशन के अंदर उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि वो समय को थोड़ा सा बढ़ाए, ठीक है, जिससे बच्चों का एक्स्ट्रा काम करवा के, उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई करा के उनको थोड़ा सा लाइन पे लाया जाए, ताकि वो अगले सत्र के लिए अगले सत्र के लिए अच्छे से तैयार हो पाए। जी जी बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी अभी नहीं है, उसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता जी। है, और उसमें हम मेहनत जब ही कर पाएंगे जब हमें अच्छा सा समय मिले। जी हम इस समय तरफ मिल पारिश- पाएगा, हाँ, समय मिल पाएगा हम जब इस तरफ बहुत अच्छे से- प्रयासरत हैं। जी जी तो इसके लिए पूरा जो स्टाफ है, स्टाफ मैनेजमेंट है, हर तरह से पूरी भरसक कोशिश कर रहा है कि इस कार्य को, क्योंकि बिल्कुल रूटीन से हट गए, शिक्षा को उस तरह से हम नहीं ले पाए, ऑनलाइन क्लासेस में भी मतलब इतना फ़ायदा नहीं हो पाया। बच्चे और जो अभिभावकगण थे या जो अध्यापक थे उतना एक दूसरे से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, और इसकी वजह से जिस तरह से स्मार्टफोन के पास सबकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासों में विघ्न भी पड़ा। लेकिन फिर भी मैडम से जिस तरह से बातचीत हुई, मैम ने संदेश भी दिया कि हम इसमें पूरी मेहनत करके इस चीज़ को भी, इस मुकाम को भी हासिल करेंगे और बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी करेंगे। तो मैम हम जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, जिस तरह कोविड-19 की वजह से ये तो चलो स्टडी जो है वो इंटरप्टेड हुई, लेकिन इसके साथ साथ इस स्कूल द्वारा किस तरह के और भी कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हों, सांस्कृतिक जगत से जुड़े हों, या सामाजिक क्षेत्र हो, या जागरूकता क्षेत्र, किस तरह के और भी कार्यक्रम करे जाते हैं यहाँ पर? मैडम हमारा जो स्कूल है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत पुराना है जी। हम शुरू से ही हमारे स्कूल क्षेत्र में अंदर जो गीता जयंती महोत्सव होता है जी। हमारे बच्चे हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं जी। और हमारे बच्चों को हमेशा इनाम मिलता है। हमारा आप मतलब अगर जान पाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। हमारे बच्चे हर वर्ष अच्छे से अच्छे शील्ड लेकर के हर तरह के प्रोग्राम में, सांस्कृतिक प्रोग्राम रहा हो, कोई भी प्रोग्राम रहा हो, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। प्रतियोगिता है, अनेकों प्रतियोगिताएं हैं, ठीक है ना। सभी प्रतियोगिता में हमारे बच्चे, ताकि कोविड-19 के अंदर भी हमारे बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिता कर पाए, बहुत अच्छी प्रतियोगिता करी, और उन्होंने इस दौरान इनाम भी जीते। कोविड-19 के दौरान दिए, आगे पीछे तो जीतते रहते हैं, लेकिन इसके दौरान इस तरह की परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत अच्छे हर प्रकार के कंपटीशन को दिया और उन्होंने उसमें जीत भी हासिल की। जी जी तो मैम बधाई के पात्र हैं आपका स्कूल प्रशासन। तो मैम जैसे कि ना ये स्कूल गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो इस सिस्टम से बच्चों के शिक्षा स्तर में कितना लाभ मिल पाता है, क्या प्रभावित? देखिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी पुरानी गवर्नमेंट एडेड संस्था रही शुरू से ही, अभी तो ये डीएड हो चुकी जी 1918 में डीएड हो गई थी, लेकिन अब तो ये प्राइवेट है, ठीक है ना। इसके अंदर यह है कि बच्चों को ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से बहुत लाभ मिलता है। जी। गरीब तबके के लोग जो अच्छी फीस नहीं दे पाते वो हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को भेजते हैं। जी। हम उनका पूर्ण सहयोग करते हैं। और मैम यहाँ पर अपने स्कूल में किस किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है जिनसे बच्चे और ज़्यादा शिक्षा को अपने उजागर कर पाते हैं और ज़्यादा विकास हो पाता है उनका? देखिए मैडम हमारे पास हर तरह की सुविधाएं हैं। हमारे पास बच्चों के मतलब कि म्यूजिक सिस्टम है, हर प्रकार के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के पास सब कुछ प्रबंध हमने किया हुआ है। जी। हर तरह की हमारे पास स्ट्रीम है,
मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, इस तरह की स्ट्रीम भी मेरे पास है। जी ठीक है ना। जी तो बल्कि फीस स्ट्रक्चर भी सबसे कुरुक्षेत्र में सबसे कम हमारा ही है, जी मैम। प्राइवेट संस्था का। जी जी तो हम बच्चों को हर तरफ से सहयोग करते हैं। हमारे पास स्काउट एंड गाइड भी है। जी ठीक है ना। जी और हम बच्चों को हर फील्ड में ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे कितने स्पोर्ट्स में जा चुके हैं, हर तरह के एथलीट भी हैं और भी हैं। तो हम हर तरफ से बच्चों के लिए पूर्ण सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी मैम आपने जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके मध्य आया, बहुत अच्छे विचारों को और समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन तक और अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे भी अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ और आम लोगों तक आपका मैसेज जा पाए? देखिए मैडम, जैसे कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस चीज़ को कि बच्चों का कितना भारी नुकसान रहा पढ़ाई का। जी। ठीक है ना। उसकी भरपाई के लिए अगर पेरेंट्स भी लग के काम करें, जी। पर सरकार भी हमें सहयोग दे, जितना समय की जरूरत है, जिस तरह की हम सुविधा चाहते हैं जी। वो मिले। और जी, माँ बाप अवेयर हो इस चीज़ के लिए और बच्चे रेगुलर क्लास में आए जी। तो हम उसके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। जितना हम कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे जी। और उसका लाभ बच्चों को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ समय लग सकता है लेकिन नुकसान काफ़ी हो चुका है। जी जी इसके तो लिए मैं- सभी का सहयोग बहुत जरूरी जी, है, जी, प्रशासन का भी, सरकार का जी। भी, और हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। जी जी मैम। तो मैम जैसे ना कोविड-19 की वजह से ही पूरा साल बेकार गया, 2020-21 में वैक्सीन भी आ चुकी है। तो आप अपने बच्चों को और खुद को कोविड-19 से सेफ रखने के लिए जो प्रेजेंट की स्थिति है उससे कैसे इसको फेस कर पाएंगे मैम? देखिए, बच्चों के अंदर जो है बैठाने का, बच्चों को क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जी बच्चों को मास्क की पूर्ण रूप से उनको आदेश दे दिएगा, जी। बिना मास्क स्कूल में ना आए। जी। ठीक है ना। जी। और उनको रोज सैनिटाइज कराया जा रहा। जी हर बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा। ग्राउंड में बच्चों को एकत्रित नहीं होने देते, जी। गैप के साथ बैठाया जा रहा। जी ठीक है ना। जी, तो इस तरह की हमारी पूरी व्यवस्था है। जी। इस तरह की जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में न्यू अपडेट्स के लिए। जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल के माध्यम से धरातल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के